आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जब आपका इंडस्ट्री होल्ड में रहता है या तो शटडाउन लिया जाता है, उस कंडीशन में उस बेयरिंग का क्लियरेंस कैसे चेक किया जाता है, बेयरिंग का जो क्लियरेंस रहता है कौन कौन से पोजीशन में चेक किया जाता है और उसके लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकली बताऊंगा कि बेयरिंग का क्लियरेंस कैसे चेक किया जाता है, और एक वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बना दूंगा जिसमें आपको मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा क्लीन का जो सपोर्ट रोलर है उसका बेयरिंग का क्लियरेंस हम लोग कैसे चेक किए थे। तो जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करूं, इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, मेरे इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। सबसे पहले इंडस्ट्री में जो भी बेयरिंग यूज होता है उसको बेयरिंग को क्लियरेंस चेक करने के लिए हम लोग को सिर्फ एक डिवाइस का जरूरत होता है, वो होता है फिलर गेज। बहुत सारे गेज होते हैं जो इंटरनल क्लियरेंस चेक करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार बेयरिंग शाफ्ट के ऊपर में फिटिंग हो गया, उस कंडीशन में कोई भी गेज उसके अंदर में मेजरमेंट नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही गेज यूज किया जा सकता है, वो रहता है फिलर गेज। उसके अलावा आजकल लेजर रे भी आ गया है, लेजर रे से भी आप बेयरिंग का इंटरनल क्लियरेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन लेजर रे से आपका जो इंटरनल क्लियरेंस चेक करने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए होगा उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगा, और उसको मैंने कभी देखा भी नहीं या तो उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ बात करेंगे फिलर गेज से बेयरिंग का क्लियरेंस कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं फिलर गेज का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। फिलर गेज के अंदर में बहुत सारे ब्लेड लगे रहते हैं। फिलर गेज में जो बहुत सारे ब्लेड लगे रहते हैं, सब ब्लेड का डायमेंशन अलग अलग रहता है। कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज के हिसाब से उसमें अंदर में ब्लेड दिया जाता है, और हर ब्लेड के टॉप में उसका मेजरमेंट लिखा जाता है, वो ब्लेड का थिकनेस कितना रहता है। फिलर गेज के ब्लेड में जो नंबर लिखा जाता है वो एमएम में भी लिखा जाता है और इंच में भी लिखा जाता है, जिससे आपको आसानी से पता चल सके कि एमएम में भी उसका क्लियरेंस कितना है और इंच में भी उसका क्लियरेंस कितना है। तो बेयरिंग का क्लियरेंस चेक करने के लिए हम लोग को चाहिए होगा फिलर गेज, और बेयरिंग के 4 पोजीशन में हम लोग टेक्निकली क्लियरेंस चेक करना चाहिए। आप मान लीजिए आपका बेयरिंग एक क्लॉक है, तो उस कंडीशन में हम लोग 4 जगह में आप बेयरिंग क्लियरेंस चेक करेंगे। पहले 12 o'clock, उसके बाद 3 o'clock, उसके बाद 6 o'clock और उसके बाद 9 o'clock। नॉर्मली हम लोग 6 o'clock जगह पे आप लोग का बेयरिंग का क्लियरेंस चेक नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली शाफ्ट के ऊपर में जब बेयरिंग घुस जाता है तो उस कंडीशन में जो भी बॉडी का वेट रहता है वो शाफ्ट के ऊपर में अप्लाइड होता है, और जो शाफ्ट का वेट रहता है वो बेयरिंग के ऊपर में अप्लाइड होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉटम कंडीशन यानी 6 o'clock पोजीशन में जो आपका शाफ्ट रहता है वो बेयरिंग के ऊपर में कंप्लीट रेस्ट हो जाता है। उस कंडीशन में वहां पर आपका क्लियरेंस हमेशा 0 होना चाहिए। इसलिए बेयरिंग में जहां पर आपका 6 o'clock पोजीशन रहता है उस जगह में नॉर्मली हम लोग फिलर गेज का यूज नहीं करते, उस जगह को हम लोग रीडिंग 0 ही लेते हैं। उसके बाद बचा 3 पोजीशन में एक राइट पोजीशन रहता है, एक लेफ्ट पोजीशन रहता है और एक टॉप पोजीशन रहता है। क्योंकि टॉप और बॉटम मिला के जितना आपका क्लियरेंस होना चाहिए, राइट और लेफ्ट मिला के उतना क्लियरेंस होना चाहिए। लेकिन आपके बॉटम में क्लियरेंस 0 होता है, इसलिए आपका टॉप का जो भी क्लियरेंस होना चाहिए वो थियोरेटिकली राइट और लेफ्ट को मिला के लगभग सेम होना चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकली वो इधर उधर हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे आपका फिलर गेज को यूज करके क्लियरेंस कैसे चेक करें। आप फिलर गेज का कोई भी एक ब्लेड निकाल लीजिए, उसको आपका जो बेयरिंग रहता है, बेयरिंग के टॉप पोजीशन में जो आपका रोलर रहता है, रोलर और बेयरिंग का आउटर केस के बीच में जो गैप रहता है उस क्लियरेंस के बीच में आर पार कीजिए। अगर वो आराम से आर पार हो जा रहा है तो उस कंडीशन में आप ब्लेड को बढ़ा लीजिए। ऐसे करते करते आप बढ़ा के देखिए, एक टाइम आएगा जब आपका ब्लेड आराम से आर पार नहीं हो पाएगा। जो ब्लेड से आपका बेयरिंग का क्लियरेंस के अंदर में इजीली ना ब्लेड मूव कर पाए, ना बहुत मुश्किल से ब्लेड मूव कर पाए, उस कंडीशन को हम लोग बेयरिंग का क्लियरेंस मानते हैं। तो जो ब्लेड आपका बेयरिंग के टॉप पोजीशन में पास तो हो पाए लेकिन इजीली पास ना हो पाए, उस ब्लेड को हम लोग उसका क्लियरेंस मान लेते हैं। उसी तरह सेम हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड में, और इस तरह से हम लोग बेयरिंग का क्लियरेंस मेजर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।